सी प्लस प्लस प्रोग्राम में फाइल के यूज़ पर इस सत्र में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने विस्तार पूर्वक देखा था कि किस तरह डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क या सीडी या पेनड्राइव में एक्सटर्नली स्टोर किया जाता है। आज हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में इस तरह के डेटा को किस तरह रीड कर सकते हैं या हम किस तरह आउटपुट फाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपेक्षित डेटा को एक्सटर्नल फाइल में किस तरह राइट कर सकते हैं। हम जो करना चाहते हैं उसका यहाँ पर बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ हमारा प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि यह प्रोग्राम फाइल से डेटा रीड करे। उदाहरण के लिए मैंने फाइल ली है जिसे एंड कोड participants.txt एंड कोड नाम से जाना जाता है, जो कि डिस्क में एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल है और इसमें पार्टिसिपेंट्स के नाम के बारे में, एग्जाम में मार्क्स के बारे में आदि डेटा है। मैं यह करना चाहता हूं कि इस डेटा को अपने प्रोग्राम में रीड करवाना चाहता हूं। कुछ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स द्वारा स्कोर्ड एवरेज मार्क्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, और मेरे टर्मिनल में आउटपुट प्रोड्यूस करने के बजाय मैं टेक्स्ट आउटपुट को फाइल जिसे कोड statistics.txt एंड कोड कहते हैं उसमें राइट करवाना चाहता हूं, जिसे मैं डिस्क में राइट करवाना चाहता हूं। इस सत्र में हम इस प्रकार के एक्सटर्नल डेटा को हैंडल करने के लिए C++ में उपलब्ध सुविधाओं को देखने जा रहे हैं। शुरू करने के लिए C++ प्रोग्राम फाइल को स्पेशल पॉइंटर के रूप में डिक्लेयर किया गया है, जिसे फाइल पॉइंटर कहते हैं। हम इस पॉइंटर के लिए कोई भी नाम चुन सकते हैं। इस नाम का एक्सटर्नल फाइल नेम से कोई संबंध नहीं होता है, परंतु यह C++ प्रोग्राम के अंदर इंटरनल नेम्स होते हैं। उदाहरण के लिए मैं एंडकोड फाइल इनफाइल एंड कोड डिक्लेयर कर सकता हूं। इस पॉइंट से आगे एंडकोड इनफाइल एंड कोड फाइल के लिए इंटरनल फाइल नेम हो जाता है। जिससे मैं अपने प्रोग्राम में डेटा रीड करना चाहता हूं। मैं डिक्लेयर कर सकता हूं। उदाहरण के लिए फाइल जिसे एंडकोड आउटफाइल एंड कोड कहते हैं, स्पष्ट रूप से यह एंडकोड इनफाइल एंड कोड नेम्स और एंडकोड आउटफाइल एंड कोड। मेरे चॉइस के मनमानी नेम्स हैं और इनका एक्सटर्नल रियल फाइल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहली चीज जो मुझे प्रोग्राम में करने की ज़रूरत है वह है इंटरनल फाइल नेम और करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल फाइल नेम के बीच में एसोसिएशन बनाना। C++ में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि वास्तव में एंड कोड CSTDO एंड कोड लाइब्रेरी से आए हैं। सभी C टाइप के स्टैंडर्ड IO लाइब्रेरी से हैं, जहां बेसिक फाइल ऑपरेशन को पहले डिफाइन किया गया था। वे सभी C++ में भी उपलब्ध हैं। बेशक जब हम प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह इन फंक्शंस को थोड़े से परिवर्तन के साथ यूज किया जाता है, परंतु हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वे सभी फाइल हैंडलिंग में लागू होता है। अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में इस तरह के फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमें इंटरनल फाइल नेम के साथ एक्सटर्नल फाइल नेम को एसोसिएट करना होगा। उदाहरण के लिए हम एक फाइल जिसे एंडकोड participants.txt एंड कोड कहते हैं उससे डेटा रीड करना चाहते हैं। आगे यहाँ एक स्पेशल फंक्शन है जिसे एंडकोड fopen एंड कोड कहते हैं। जैसा कि नेम से स्पष्ट है, हम एक्सटर्नल फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। इस एंडकोड fopen एंड कोड फंक्शन को दो पैरामीटर की जरूरत है। पहला पैरामीटर एक्सटर्नल फाइल नेम है और सेकंड पैरामीटर को मोड वैल्यू कहते हैं, जो कि वास्तव में टेक्स्ट सिंबल है। यह इंडिकेट करता है कि किस तरह हम डेटा को यूज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं फाइल को इनपुट मोड में ओपन कर सकता हूं। इस केस में मैं डेटा रीड कर सकता हूं। मैं फाइल को आउटपुट मोड में ओपन कर सकता हूं। इस केस में मैं डेटा राइट कर सकता हूं। मेरे पास सामान्य टेक्स्ट फाइल हो सकती है जिसका नाम यहाँ दर्शाया गया है।
यहाँ स्पेशल फाइल हो सकती है, जैसे कि डिजिटल इमेज फाइल या कोई भी अन्य प्रकार की फाइल जिसमें बाइनरी डेटा हो। इस फाइल से डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य से उदाहरण के लिए हम एंड कोड एफ ओपन एंड कोड स्टेटमेंट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो नोटिस करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम एंड कोड एफ ओपन एंड कोड फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक्सटर्नल फाइल को नेम दे रहे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात है, और फिर हम मोड देते हैं जिसे रीड मोड कहते हैं। स्पष्ट रूप से फाइल इनपुट ऑपरेशंस के लिए ओपन होने जा रही है। यह फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करेगा और वह पॉइंटर हम जिसे इंटरनल फाइल पॉइंटर एंड कोड इन फाइल एंड कोड कहते हैं उससे एसोसिएट होगा, जिसे यहाँ डिक्लेयर किया गया था। यहाँ दो संभावनाएं हैं। एक, बेशक प्रोग्राम इस फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से लोकेट करने में और रीडिंग ऑपरेशंस के लिए समर्थ होगा, परंतु यहाँ यह संभावना है कि फाइल एग्जिस्ट ही ना हो सकता है कि हमने नाम गलत स्पेल किया हो। इस केस में एंड कोड एफ ओपन एंड कोड के द्वारा पॉइंटर के रूप में क्या क्रिएट होगा, कौन सा पॉइंटर एंड कोड इन फाइल एंड कोड के लिए असाइन होगा? उत्तर है C++ द्वारा इस केस में फाइल पॉइंटर वैलिड पॉइंटर जो कि एंड कोड इन फाइल एंड कोड से एसोसिएटेड है उसको करेक्टली ओपन किया जा सकता है यदि एंड कोड एफ ओपन एंड कोड फाइल लोकेट करने में असमर्थ है या किसी कारणवश ऑपरेशंस के लिए इसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, जिसका अर्थ एंड कोड इन फाइल एंड कोड नल पॉइंटर होगा। हम एक्चुअली इस टेस्टिंग को यह कह के कर सकते हैं कि यदि इन फाइल इज इक्वल टू नल, इसका अर्थ है मैं फाइल ओपन करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं सिंपल मैसेज आउटपुट कर सकता हूँ उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ एंड कोड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड कोड, और इस मैसेज को मेरे टर्मिनल पे दे सकता हूँ। और फिर -1 रिटर्न कर सकता हूँ। यह फाइल की ओपनिंग को हैंडल करने का विशेष तरीका है। आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप फाइल बंद करें तब सेम फैशन में एंड कोड एफ क्लोज एंड कोड इसे हैंडल किया जा सकता है, यानी जब आप उस फाइल से रीडिंग या राइटिंग खत्म कर लें। यदि आप राइटिंग के लिए फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि एंड कोड आउट फाइल एंड कोड जिसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली वही एंड कोड एफ ओपन एंड कोड स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सिर्फ अंतर यह होगा कि उस केस में आप मोड के रूप में एंड कोड आर एंड कोड यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप मोड के रूप में एंड कोड डब्ल्यू एंड कोड यूज करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आउटपुट फाइल को ओपन किया जा सकता है। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रोग्राम में एंड कोड फाइल आउट फाइल एंड कोड जैसी फोल्डर डिक्लेयर की थी। यदि हम कहते हैं कि आउटपुट फाइल एफ ओपन के बराबर है, आप देखेंगे इसी तरह ओपन इनपुट के लिए फाइल ओपन की थी। सिर्फ अंतर यह था कि मोड में आपने एंड कोड डब्ल्यू एंड कोड लेटर को स्पेसिफाई किया है, यह इंडिकेट करने के लिए कि आप इस फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं। इसका अर्थ है यह आउटपुट फाइल है जब आपके प्रोग्राम द्वारा एंड कोड एफ ओपन एंड कोड इस तरह के स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं। प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एंड कोड statistics.txt एंड कोड फाइल क्रिएट करता है नाम के अनुसार जो आपने दिया है। आप इस तरह की फाइल बनाने में सफल हुए जिसमें प्रोग्राम एंड कोड आउट फाइल एंड कोड
के लिए वैलिड पॉइंटर रिटर्न करेगा। परंतु यह संभव है कि उदाहरण के लिए सब डायरेक्टरी में जिसमें आप करंटली हैं आपको इस तरह की फाइल ओपन करने की अनुमति ना हो, या हो सकता है कि डिस्क में कोई स्पेस ना हो। किसी भी कारण से यदि ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को ओपन करने में समर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि यह इस फाइल को क्रिएट करने में समर्थ नहीं है। यह पुनः नल पॉइंटर को रिटर्न करेगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आपके पास एंड कोड if outfile इज इक्वल टू नल एंड कोड इस तरह के स्टेटमेंट होंगे। फिर आप आउटपुट मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं और आप एंड कोड रिटर्न -1 एंड कोड कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यह इंडिकेट करने के लिए कि एंड कोड आउटफाइल एंड कोड ओपन करने के लिए ऑपरेशन नहीं सफल हुए। इसके साथ हम आप समझ चुके हैं हम किस तरह एक्सटर्नल फाइल को इंटरनल फाइल पॉइंटर से एसोसिएट कर सकते हैं। संक्षेप में वर्णन करने के लिए हमने एंड कोड fopen एंड कोड स्टेटमेंट का यूज किया, जिससे कि एक्चुअल फाइल को प्रोग्राम पॉइंटर से एसोसिएट कर सकें, और हमने मोड जिसमें फाइल ओपन की जा सकती है उसको इंडिकेट किया है, जो कि या तो रीडिंग के लिए एंड कोड r एंड कोड होगा और राइटिंग के लिए यह एंड कोड w एंड कोड होगा। यह अतिरिक्त इंडिकेटर्स हैं जिसे इस मोड में दिया जा सकता है। यह सभी अलग हैंडआउट में डिस्क्राइब किया गया है जो कि कोर्स मटेरियल में सम्मिलित हैं। धन्यवाद।